हेलो एवरीवन। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ, आज शाम में अपन बात करेंगे किसके बारे में, पीएनएसटी के बारे में। और पीएनएसटी के मैं खास अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को एक बार जोड़ लीजिए और उन सभी तमाम स्टूडेंट को बता दीजिए कि जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट पे पीएनएसटी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, ताकि हर एक स्टूडेंट जुड़ जाए और उस एग्ज़ाम के बारे में आपको आसान से व सरल तरीके से जानकारी मिल सके और आप अपने परिवार का सपना साकार कर सके और इस पीएनएसटी 2022 एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, पीएनएसटी के बारे में बात करेंगे। पीएनएसटी के अंदर कैसी क्या चीज़ें आगे रहने वाली है इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसी क्या चीज़ें रहेगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से यानी चैनल पर जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को दबाना न भूलें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको वहां पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और जो भी अपडेट रहेगा आपको तुरंत डाल देंगे, ताकि आप किसी भी चीज़ से दूर न रहें और जानकारियों का सारा संग्रह आपको जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ में और जीकेएम के ऐप यानी कि जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल सके। आज अपन बात करने वाले हैं बहुत से स्टूडेंट का डाउट कि इस एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इस बार क्या क्या चीज़ें डीएचएस ने कुछ रूल्स नए निकाले हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे सर क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं और इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। यदि मैं बात करूं इसके अलावा कि एग्ज़ाम सेंटर कहां पर बनने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहें, मैं आपको जानकारी बिल्कुल आसान और सरल तरीके से देने वाला हूं। सबसे पहले यदि अपन बात कर ले कि सर इसमें एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में अपन बात कर ले, जैसे कि आपको मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है और यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर अपन सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, इसमें एग्ज़ाम का थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन, जी हाँ इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये जो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, 12th बायो जो गर्ल्स हैं, जी हाँ 12th बायो जो गर्ल्स हैं वो इस एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट की बात करूं 17 से 35 साल की एज लिमिट इसके अंदर रहने वाली है, ये चीज का आप ध्यान रखें। तो 12th बायो गर्ल्स के लिए है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, जो मध्य प्रदेश के हैं स्टूडेंट हैं, जो बालिकाएं हैं वो इस एग्जाम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र की बात करें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र आप कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, जी हाँ फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट रहने वाली है वो स्टार्ट डेट क्या रहने वाली है, यदि मैं बात करूं 15 फेब से, जी हाँ 15 फरवरी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें कि सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो फॉर्म की जो अंतिम तिथि रहने वाली है, यदि मैं बात करूं 1 मार्च, कब तक स्टूडेंट आप 1 मार्च तक क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि सर आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, यानी कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में कि इसकी संशोधन की डेट क्या रहने वाली है, कि सर इसमें कैसे का करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। करेक्शन आप कब से कब तक करवा सकते हैं स्टूडेंट, बात करें कि 15 फरवरी से लेकर आप संशोधन कब तक करवा सकते हैं स्टूडेंट, 6 मार्च तक आप क्या करवा सकते हैं, इसके अंदर संशोधन करवा सकते हैं। बात करें अपन कि परीक्षा का दिनांक कब रहने वाला है, परीक्षा कब होने वाली है, तो वो चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर परीक्षा के जो डेट वगैरह रहने वाली बात करें तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ परीक्षा का दिनांक व दिन, ये आपकी जो एग्जाम है कब से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, 8 जून से, जी हाँ स्टूडेंट कब से स्टार्ट होगा, 8 जून से इसके एग्जाम स्टार्ट रहेंगे, यानी कि 8/6/2023 गुरुवार के दिन से इसके एग्जाम क्या रहेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट रहेंगे। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि सर इस एग्जाम को फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने क्या चार्जेस वगैरह क्या शुल्क लग रहा है, तो वो चीजें मैं बता देता हूं कि इसमें शुल्क आपको क्या लगने वाला है। बात करें इसमें अपन की शुल्क वगैरह के लिए सारी चीजें मैं बता देता हूं। यहाँ पर जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या चार्जेस रहने वाला है वो बता देता हूं। अनारक्षित जो कैंडिडेट है उनके लिए जो चार्जेस रहने वाला है कितना रहने वाला है, 400 रुपीज, जी हाँ अनारक्षित जो कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपीज रहने वाला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन है, इनके लिए जो चार्जेस लगने वाला है कितना लगने वाला है, 200 रुपीज इस फॉर्म को अप्लाई करने के अंदर चार्जेस लगने वाला है। बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60 रुपए रहेगा। यदि मैं बात करूं कि इसके अतिरिक्त
रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसके अंदर माध्यम से जब आप लॉगिन फॉर्म भरने का पोर्टल वो चार्जेस रहेगा वो कितना रहेगा 20 रुपीज़ रहने वाला है। यहाँ तक की चीज़ें तो स्टूडेंट आपको क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से, और जो पुराने वीडियो मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि अपन बात करें कि सर इसमें आगे चीज़ें क्या रहने वाली है, तो इसके चीज़ें आगे की बात करें अपन कि इसमें आगे की चीज़ें क्या रहेगी, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बात करें इसमें थोड़ी सी और आगे कि सर इसका एग्जाम का फॉर्म डेट, यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट एग्जाम है कब से स्टार्ट होगा, 8 जून से। कितने से? 8 जून से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। 8 जून से लेकर जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 2 चरणों में होंगे। यदि मैं बात करूं कि 2 चरण, मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगी 9 से 11 बजे तक रहेगी, और इवनिंग शिफ्ट कितने देर की रहेगी, 2 से 4 बजे तक की। आपको इस एग्जाम पेपर को टोटल करने का जो टाइम मिलने वाला है स्टूडेंट, कितना मिलने वाला है, 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, और रिपोर्टिंग टाइम आपको कम से कम 1 से 2 घंटे पहले करनी रहेगी। यहाँ तक की चीज़ें बात करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की चीज़ों के बाद में थोड़ी सी चीज़ें और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अभ्यर्थी की जो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बात सबसे पहले अपन कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहने वाली है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कि इसके अंदर यदि मैं बात करूँ कौन कौन से स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का 12th का से है स्टूडेंट, बायो से है, 12th बायो से है, मिनिमम इसके लिए जो परसेंटेज मांगा गया 45% होना जरूरी है। किस सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो भी बायो स्टूडेंट हैं, यानी जो बायो स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स का क्या चीज होना जरूरी है, 12th बायो होना जरूरी है, और 45% आपको न्यूनतम होना चाहिए, यानी मिनिमम जो मार्क्स चाहिए 45% होना जरूरी है। इसमें बात करें कि सर यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ये जो एग्जाम फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो कौन कर सकते हैं, 12th बायो जो बालिकाएं हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि सर इसके अंदर एज लिमिट की, सबसे पहले बात करें कि सर एज लिमिट वगैरह के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एक चीज सबसे पहले अपन बात करें कि सर इसमें एज लिमिट के बारे में, मैं आपको एज लिमिट के ही जो सारी चीजें हैं एज लिमिट के बारे में आपको बता देता हूं, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचे और इसके लिए आप किसी भी प्रकार से वंचित न रहें। अपन बात करते हैं इसमें एज लिमिट के लिए, ठीक है। एज लिमिट की सबसे पहले मैं यदि बात करूं कि एज लिमिट की क्या क्या रहने वाली है, तो मैंने आपको बता दी है कि इसमें एज लिमिट कितनी क्या रहने वाली है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। यदि मैं बात करूं कि एज लिमिट कब से कब तक जोड़ी जाएगी, कब से कब तक मैंने बात करी है, 17 से लेकर के 35 साल तक, 17 से 28 साल तक रहेगी। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसके अंदर एज लिमिट का मैं बता रहा हूँ 17 से 28 साल तक, जी हाँ 17 से 28 साल तक रहेगी। इसमें एसटी स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी स्टूडेंट हैं, इनके लिए 5 साल का क्या मिलने वाला, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कितने स्टूडेंट, 5 साल का इसके अंदर क्या मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि मैं बात करूँ कि इसमें 2 प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं, आपको एक चीज पता होगा कि एक आपका एग्जाम हो रहा है डीएचएस और एक कौन सा हो रहा है, डीएमई। तो यदि मैं बात करूँ कि सर डीएचएस के लिए जो एज लिमिट की कब तक की मांगी गई है, तो यदि मैं बात करूं कि सर डीएचएस के अंदर जो आपको एज लिमिट मांगी गई है वो कब तक मांगी गई है स्टूडेंट, आपको जो एज लिमिट मांगी गई है उसके अंदर यदि मैं बात करूं कि उसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2022 तक की मांगी गई है। किसके अंदर स्टूडेंट, कितने साल की होना चाहिए इसके अंदर एज, 17 साल की एज होना जरूरी है। किसके, डीएचएस के अंदर। यदि मैं बात करूं डीएमई के अंदर, तो डीएमई की जो मांगी गई है वो कब तक मांगी गई है, 1 अक्टूबर 2022 तक की आपकी क्या होना चाहिए, मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, 17 साल की एज होना चाहिए। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करें कि सर यहाँ तक की चीजें आ गई है आपको समझ में। अब बात करें कि सर डीएचएस के अंदर इसमें सीट टोटल कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो डीएचएस के अंदर टोटल में सीटों की बात कर लेते हैं कि सर डीएचएस के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि डीएचएस के अंदर टोटल सीट कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि बात करें कि सर डीएचएस के अंदर अनारक्षित जो स्टूडेंट है इनके लिए कितनी 283 पोस्ट रहने वाली है। बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 105 पोस्ट रहने वाली है। अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट के लिए 210 सीट रहने वाली है। और बात करें अनुसूचित जाति के लिए कितनी रहने वाली है, 168 पोस्ट रहने वाली है। और बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो इनके लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है, 284 पोस्ट रहने वाली है। और टोटल यदि सीट की बात करें, टोटल ऑफ सीट कितनी रहने वाली है, 1050 सीट रहने वाली है। ये अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में स्टूडेंट, डीएचएस के बारे में। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, डीएचएस के बारे में, कि डीएचएस के अंदर टोटल ऑफ सीट कितनी रहने वाली है, 1050 सीट रहने वाली है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर कॉलेज कितने हैं,
कॉलेज की बात कर लें कि सर डीएचएस के अंदर टोटल कॉलेज कितने हैं, तो टोटल कॉलेज की यदि मैं बात करूं कि डीएचएस के अंदर टोटल जो कॉलेज रहने वाले वो कितने कॉलेजेस रहने वाले, 18 कॉलेजेस रहने वाले। जी हाँ, कितने कॉलेजेस रहने वाले डीएचएस के अंदर, 18 कॉलेज रहने वाले हैं, जिसमें से यदि अपन बात करें कॉलेज की, फर्स्ट नंबर पर आपका जबलपुर रहने वाला है, सेकंड नंबर पर उज्जैन हो गया, थर्ड नंबर पर देवास हो गया, फोर्थ नंबर पर आपका सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा और बालाघाट। इसके अलावा और जो 7 कॉलेज है उनके नाम भी बता देता हूं मैं आपको कि इसके अंदर क्या चीज रहने वाली है। सीधी के अंदर भी 60 आपको सीटें मिलने वाली, राजगढ़ के अंदर भी मिलने वाली, नरसिंहपुर के अंदर भी मिलने वाली है, सिवनी के अंदर मिलनी है, रतलाम और खंडवा और अनूपपुर के अंदर। टोटल सीटें कितनी हो गई स्टूडेंट, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, टोटल ऑफ सीट की मैंने अभी बात करी, कितनी सीट हो गई टोटल आपकी, 1050। जी हाँ, कितनी स्टूडेंट, 1050 सीटें टोटल किस में रहने वाली है, डीएचएस के अंदर रहने वाली है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एज का खास करके ध्यान रखें, डीएचएस डीएमई के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि डीएचएस के अंदर कितनी मांगी गई है, एक चीज का और ध्यान रखें, 1 जुलाई तक मांगी गई है। किसके अंदर स्टूडेंट, यदि मैं बात करूं कि किसके अंदर, 1 जुलाई डीएचएस के अंदर 2022 तक, है ना, यहां पर लिख देता हूं, डीएचएस के अंदर 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज कितनी होना चाहिए, 17 साल। और यदि मैं बात करूं कि सर डीएमई के अंदर, तो डीएमई के अंदर आपकी कितनी होना चाहिए, 1 अक्टूबर तक मांगा गया है। कब तक, 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी एज लिमिट कितनी होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बात करें इसमें सर यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं डीएमई के बारे में कि यहां पर सारी चीजें, इसमें जो टोटल स्टूडेंट है, हैंडीकैप वगैरह हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, सारी स्टूडेंट के लिए यहां पर सीटें दी गई है। बात करें कि यहां पर इसके अंदर आयु सीमा का मैंने बता दें 17 से 28 साल रहना चाहिए और 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे अपन डीएमई के बारे में। सर डीएमई के बारे में बता दीजिए, तो डीएमई की मैं सारी इंफॉर्मेशन देता हूं कि कितने क्या कॉलेजेस वगैरह रहने वाले हैं। तो इस कॉलेजेस के अंदर आपको सारी चीजों का एक चीज ध्यान रखना है कि डीएचएस और डीएमई में काफी, डीएचएस और डीएमई की अपन बात करें तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात अपन किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर जो अब अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे, डीएमई के बारे में। और डीएमई के अंदर टोटल यदि मैं बात करूं कि सर डीएमई के अंदर टोटल सीटें कितनी रहने वाली है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट वगैरह ना बचे और हर एक डाउट आपका क्या क्लियर हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। बात करें यहां पर कि ये अपन किसके बारे में अब बात करेंगे, अपन जो बात करेंगे अब डीएमई के बारे में। जी हां, डीएमई के अंदर टोटल सीटें कितनी रहने वाली है, डीएमई के अंदर टोटल आप जो सीटें रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है स्टूडेंट, 810 सीटें रहने वाली है। टोटल ऑफ सीट की बात करें तो यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर जो कॉलेजेस रहने वाले, फर्स्ट मैंने आपको बताया कौन सा है, इंदौर, सेकंड में आप भोपाल है, थर्ड नंबर पर जबलपुर है, फोर्थ में ग्वालियर, फिफ्थ में रीवा और 6 नंबर पर कौन है, सागर है। एक चीज ध्यान रखें कि डीएमई के अंदर कितने कॉलेजेस हैं स्टूडेंट, डीएमई के अंदर टोटल ऑफ जो कॉलेज हैं, यदि मैं बात करूं टोटल ऑफ कॉलेज कितने हो गए आपके, 6 कॉलेज रहने वाले हैं। जी हां, कितने स्टूडेंट, 6 कॉलेज आपके रहने वाले हैं डीएमई के अंदर। बात करें डीएमई के अंदर टोटल सीटें कितनी रहने वाली है, 810 सीटें रहने वाली है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बात करें नेक्स्ट आगे कि इनके अंदर और क्या चीजें रहने वाली है, ठीक है। अब डीएचएस के अंदर भी स्टूडेंट काउंसलिंग की बात करें कि डीएचएस, और यदि मैं बात करूं डीएमई के अंदर काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं क्या इस बार डिफरेंस रहने वाला है। फर्स्ट में बात करूं कि यहां पर सबसे पहले यदि अपन बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के लिए, यदि मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर डीएचएस काउंसलिंग के अंदर, जी हां, डीएचएस काउंसलिंग ने नई चीज निकाली, वो नई चीज ये रहने वाली है कि जो भी स्टूडेंट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एसटी, एससी स्टूडेंट हैं, इनके लिए न्यूनतम मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे काउंसलिंग से, यानी कि काउंसलिंग में आप भाग व हिस्सा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए, सबसे पहले बात करें अपन ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई और एससी कैटेगरी हो गई। इन कैटेगरीज के यदि बारे में बात करूं कि सर इसके अंदर क्या चीजें रहने वाली है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि इन कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाना है, 40% मार्क्स, यानी कि जो टोटल पेपर है आपका कितना स्टूडेंट, 150 नंबर का जो टोटल पेपर है, इस 150 नंबर के टोटल नंबर में से आपको 60 नंबर लाना जरूरी है। कितने, 60 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप डीएचएस की काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की चीज। सेकंड यदि मैं बात करूं, सर आपने इन कैटेगरी बता दिया, सेकंड नंबर की मैं बात करूं कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी।
जी हाँ, जनरल कैटेगरी। और सेकंड पर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए कितने परसेंट स्टूडेंट नंबर लाना जरूरी है? 45%। जी हाँ, कितने? 45% लाना जरूरी है। टोटल ऑफ नंबर आपका कितने नंबर का पेपर रहेगा? इसमें भी 150 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। और 150 नंबर में से यदि मैं बात करूं तो कितने नंबर लाना जरूरी है? 67.50। यदि मैं बात करूं कि 68 नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी आप डीएचएस के अंदर क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। क्लियर चीजें हो गई होगी। ये जो चीजें थी ये खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को यहां पर एक बार नहीं समझ में, यदि आपका दोबारा आकर देखें इसको कि मैंने क्या समझी चीजें समझाई है। डीएचएस के अंदर यदि काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो ये न्यूनतम मार्क्स जो मैंने बताया ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के लिए 60 होना जरूरी है, और जो जनरल वगैरह और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 68 नंबर होना जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग के भागीदार का हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर है। अब बात करें कि सर इस एग्जाम के बारे में आपने यहां तक तो बता दी, अब एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें कि सर इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एग्जाम सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूं सबसे पहले, ताकि आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट आपका न बचे। तो एग्जाम सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सर इसका एग्जाम सिलेबस कितना क्या रहने वाला है और इस एग्जाम सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करें अपन इस एग्जाम सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। एक चीज ध्यान रखें कि एग्जाम सिलेबस की यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें क्या स्टूडेंट बॉटनी हो गया, आपका जूलॉजी हो गया, और कौन सा सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश। कितने कितने मार्क्स के टोटल नंबर पूछे जाएंगे? 30 मार्क्स के सारी चीजें आपको पूछे जाने वाली है। 30 मार्क्स के आपको सारी चीजें मिलेगी इसके अंदर। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर आपका बॉटनी और जूलॉजी, जी हाँ, आपको जैसे पता होगा बायो का ही होता है बॉटनी प्लस जूलॉजी, और ये बॉटनी और जूलॉजी कितने नंबर का पूछा जा रहा है आपको? 60 नंबर का। फिजिक्स आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर का, केमिस्ट्री आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर का, और इंग्लिश जनरल इंग्लिश कितने नंबर की पूछी जा रही है? 30 नंबर की। यदि मैं बात करूं कि सर टोटल ऑफ नंबर की बात करें तो टोटल ऑफ नंबर कितने हो गए? 150 मार्क्स का टोटल आपका पेपर रहने वाला है, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि मैं बात करूं कि सर इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा, तो टाइम बेटा आपको कितने मिलने वाला है? 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार चीजों को मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि आपका जो टोटल सिलेबस 150 नंबर का रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश टोटल 30 नंबर के पूछे जाएंगे। 150 नंबर का पेपर रहेगा, और इस पेपर को करने का टाइम कितना रहने वाला है स्टूडेंट? आपको जैसे पता हो 2 आवर्स का टाइम आपको मिलने वाला। 2 शिफ्ट रहेगी, 9 से 11 और 2 से 4 का शिफ्ट रहेगा। अब यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट अपन बात करते हैं कि सर इसके लिए इंपॉर्टेंट एक और भी चीज आपको बता देता हूं, ताकि आप किसी भी चीज को कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि सर क्या चीजें और भी आप बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस चीज को आप जानकारी को देखना ना भूलें, क्योंकि ये सबसे आपके लिए क्या है, जरूरी रहने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट न बचे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाए स्टूडेंट, क्लियर अच्छे से हो जाए। बात करें स्टूडेंट कि ये चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं। यदि मैं बात करूं कि जो भी स्टूडेंट, जी हां, जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करना चाहता है, जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में आप जुड़कर, इंदौर व जबलपुर के साथ में जुड़कर आप अपनी ऑफलाइन बैचेस के साथ में तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यदि आपको चाहिए तो आपको जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट का ऐप है, वहां पर जाएंगे तो वहां से आप टेस्ट सीरीज को बाय नाउ कर सकते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज वहां से दे सकते हैं। ऑफलाइन की यदि मैं बात करूं कि आप वीकली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो जो हमारे सेंटर है इंदौर व जबलपुर में, उस सेंटर से भी आप ऑफलाइन तैयारी करके या ओनली टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके सपनों को पूरा साकार करेंगे। टेस्ट सीरीज हो चाहे क्लासरूम हो, सारी जगह आपको कंटेंट अच्छे से डिलीवर किया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि अपनी इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली। एक चीज का ध्यान रखें, फॉर्म की जो डेट है ध्यान रखें, कब से फॉर्म भरने की तिथि, कब से 15 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, और फॉर्म भरने की तिथि क्या रहने वाली है, 1 मार्च, यानी 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आपको टाइम मिलने वाला है। भरने के जो टोटल कितने दिन मिल रहे हैं स्टूडेंट, आपको 15 डेज मिल रहे हैं। 15 डेज के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई कर देना। एक चीज और खास चीज ये ध्यान रखें
कि एग्जाम फॉर्म के लिए आपको इंतजार नहीं करना है लास्ट डेट का, अंतिम तारीख का इंतजार, दिनांक का नहीं करना है। उसके पहले ही आपको फॉर्म 1 से 2 दिन पहले आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि अंतिम में यदि आप डेट का इंतजार करते हैं तो शायद सर्वर वगैरह कोई सी प्रॉब्लम हो सकती है और आप इस एग्जाम फॉर्म को डालने से वंचित रह सकते हैं। बात करें कि इसको जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आपके जो बात करूं तो 15 तारीख से लेकर कब तक, 6 तारीख, यानी कि 15 फरवरी से 6 मार्च तक आप करवा सकते हैं। करने में कुल दिवस आपको कितना यहाँ पर 20 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म को, यदि आप क्या करवाना चाहते हैं, एडिटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं। बात करें कि सर यहाँ पर जो पेपर वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी, तो पेपर की मैं जानकारी आपको दे देता हूँ कि इसमें पेपर की क्या जानकारी है वो भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपका कोई भी डाउट वगैरह ना बचे। यदि मैं बात करूं कि यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम रहने वाली, कब स्टूडेंट रहने वाली है, 8 जून को आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। 8 जून का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसमें 2 शिफ्ट होगी, एक सुबह 9 से 11 होगी और एक शाम को होगी 2 से 4। टोटल आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 2 आवर्स का मिलेगा। अधिकतम अंक यानी कि बात करें 150 नंबर के टोटल आपका पेपर रहने वाला है। बात करें कि इसमें यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें आगे की कि ये जो आपको फॉर्म भरने का मैंने शुल्क वगैरह बता दिया था, संशोधन पर आपको, यदि संशोधन किए जाने पर आपको देय शुल्क रखेगा, एक बार आपको 20 रुपए वो करना पड़ेगा, ये चार्जेस आपको देना जरूरी है। अब बात करें सर कि इसके एग्जाम सेंटर, एक चीज ध्यान रखें कि जितना जल्दी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, सारी चीजें देखो, फॉर्म भी आपको जल्दी अप्लाई कर देना है ताकि आपको एग्जाम सेंटर भी नियर बाय और काफी अच्छी जगह से आसान तरीके से मिल जाए। एग्जाम सेंटर की यदि मैं बात करूं कहां पर रहने वाले हैं, भोपाल के अंदर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन। टोटल कितनी सिटी हो गई स्टूडेंट, टोटल यदि सिटी की बात करूं 8 सिटी के अंदर टोटल आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने बताई आपको, पीएनएसटी के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रहना चाहिए, कौन कौन सी डेटा इंपॉर्टेंट है, डीएचएस के अंदर कितने का नंबर कम आपको, मतलब जो न्यूनतम मार्क्स लाना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें बताई, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आपको 10 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड लगेगा, उससे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और भी जो डिटेल्स रहेगी मैं आपको डिटेल के बारे में बताऊँगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें कि एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही आते हैं, आपकी 15 तारीख यानी फरवरी में आएगा, अभी आपके पास 1 मंथ है, तो आप तैयारी में लग जाएं। एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, तैयारी सबसे पहले आपको करना जरूरी है। यदि आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत तरीके से रहती है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, और तैयारी आपको करना है और पीएनएसटी 2022-23 एग्ज़ाम को क्रैक कर दिखाना है। आपके अपने पूरे परिवार का क्या करना है, सपना साकार करके दिखाना है। तो आज की वीडियो की कड़ी में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ में जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू।